डेलीगेशन के साथ मीटिंग करी, इसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं इंडिया से और कतर से। किस तरह की बातचीत आप देख रहे हैं यहाँ पे हाई लेवल मीटिंग में? नहीं, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मीटिंग्स हो रहा है। जैसा कि मिनिस्टर ने बताया, 15 साल के बाद एक कॉमर्स मिनिस्टर यहाँ कतर में आ रहा है, तो काफ़ी इसका, और हमारा अमेरिका भी इंडिया विजिट हो चुका है। तो यहाँ पे आज जो दुनिया का जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन सब देखा जाए तो कतर इंडिया का रिलेशनशिप बहुत ही स्पेशल है। कतर हैज़ क्रिएटेड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जैसा पोर्ट है, नंबर 1 एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट है, और इंडियन कंपनीज आर ऑल्सो वेलकम हियर। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और कतर इंडिया का सिनर्जी भी बहुत अच्छा है। तो ये ट्रेडिशनल ट्रांसैक्शनल बिजनेस से आगे उसको बढ़ाना चाहता है दोनों देश, और कतर का और इंडिया का ये उम्मीद है कि हम लोग अभी हाईटेक इन्वेस्टमेंट, जॉइंट वेंचर्स, को क्रिएशन, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा सिचुएशन है ये स्टार्टअप्स के लिए। इसमें भी इंडियन कंपनीज को यहाँ पे वेलकम किया जाता है। लुलु ग्रुप डेलीगेशन में किस तरह की अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्या कंट्रीब्यूशन? नहीं, हमारे लिए देखिए, हमारे लिए दोनों मुल्क बहुत अहम है, और हम इंडिया में भी मौजूद है, यहाँ पे भी है। तो हमारा ये है कि जितने भी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये इंडिया और कतर के बीच में आएगा तो ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत अच्छा होगा। इंडिया का जो पोटेंशियल है वो और भी यहाँ पे अच्छा, इसका भी फायदा ले सकता है यहाँ पे। और हम लोग का यही है कि ट्रेड को ईजी होना चाहिए। कतर हैज़ द लोवेस्ट ट्रेड बैरियर, और ये भी है कि कतर इज़ अ वेरी गुड री एक्सपोर्ट मार्केट। हम ये अभी दुनिया में जो भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, टैरिफ का जो भी प्रॉब्लम है, तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छा एक मूव होगा कि इंडिया कतर के बीच में एक FTA हो जाएगा। और सर, कतर के बिजनेसमैन किस तरह से इंडिया को देख रहे हैं? नहीं, कतर का देखिए, कतर का जो भी बिजनेस फैमिलीज है, इन लोगों का इंडिया के साथ का जो भी रिश्ता है, नाता है, बहुत पुराना है। सब लोगों का यहाँ पे जितने भी बड़े बिजनेस हाउस को देखा जाए तो उन लोगों को सबसे पुराना बिजनेस रिलेशनशिप इंडिया के साथ ही हुआ है। तो इंडिया के साथ अभी भी है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग्स इंडिया के साथ अभी भी है। लेकिन ये भी लोगों को मानना है कि ये और भी आगे बढ़ना चाहिए, जैसा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, AI, रोबोटिक्स, ये सब चीज़ों में दोनों का और नज़दीक आना चाहिए। सर, आज की मीटिंग में कई इंडियन कंपनी के CEOs ने पार्टिसिपेशन करा। आप भी इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, लुलु ग्रुप यहाँ इतना बड़ा हुआ है, इंडिया में भी अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, तो इंडिया के लिए किस तरह की अपॉर्चुनिटी देखते हैं इंडियन बिजनेसमैन के लिए? इंडियंस यहाँ पे 25% से ज़्यादा इंडियंस कतर में रहते हैं। किस तरह का माहौल है और किस तरह का अब ट्रेड रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन यहाँ पे हो सकती है इंडियन बिजनेसमैन? देखो, इंडियंस यहाँ पे है, लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा ही इंडियन है यहाँ पे, और इनका जितना सेफ, फ्रीडम, इज्जत और कई जगह पे शायद नहीं मिलता होगा। तो इसमें इंडियन के लिए कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लेकिन इंडियंस ये चाहता है कि हमारा जो ट्रेड रिलेशनशिप आगे और होना चाहिए। जब इंडिया नंबर 3 होगा, 4 होगा, तो हमारा भी ये होना चाहिए कि कतर का प्रिंसिपल ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया होना चाहिए। तो जितना बिजनेस बढ़ेगा, जितना ये इकोनॉमिक ट्रांसैक्शंस बढ़ेगा, वो इंडियन के लिए बहुत अच्छा होगा। और हम लोग ये इंडियन कतर में जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज यहाँ का बेस भी बनाओ। ऐसा नहीं कि खाली ये ट्रांसैक्शन पे बंद, यहाँ पे आ जाओ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरा दुनिया का मार्केट आप यहाँ से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि कतर एक सबसे ज़्यादा फॉरेन कंपनी में मेजर इन्वेस्टर रहा हुआ है। और जैसा कि हमने पहले किया कि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास पोर्ट है, एयरपोर्ट है, और इंग्रेडिएंट्स, चीप एनर्जी, वेरी गुड, एंड यू कैन इजीली, आपको जो भी टैलेंट किसी से भी लेके आना है तो यहाँ पे इजीली आपको हो सकता है। तो ये सब चीज़ के लिए ये दोनों का रिलेशनशिप, इंडिया और कतर का रिलेशनशिप और भी नज़दीक होना चाहिए। वो ये हमारे जैसे लोगों के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। सर, इस मीटिंग के बाद हाई लेवल मीटिंग और यहाँ पे बिजनेस फैमिलीज ने पार्टिसिपेट करा कतर की, किस तरह का सेंस देख रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में कोलैबोरेशन होने की संभावना दिख रही है? नहीं, लोगों को ज़्यादातर ये है कि टेक्नोलॉजी, एक तो क्योंकि इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस माना जाता है, कतर में भी है, दुनिया भर के ये है। और दूसरा ये भी है कि एक छोटा सा एक मुल्क है, यहाँ का क्लाइमेट ये सब तो है, तो फूड सिक्योरिटी सेकंड प्रायोरिटी है,
क्योंकि जैसा मिनिस्टर बोला कि कतर को इंडिया भी एक बहुत रिलायबल पार्टनर रह चुका है। सो ये दोनों चीज है, और फिर ये यहाँ का जो भी एनर्जी ट्रांसिशन, ये सब जो भी, तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों में कतर इंडिया की तरफ से करा ज़्यादा। थैंक यू सर। थैंक यू।